वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो 500 जीके का सीरीज चल रहा था उसका आज कौन सा लास्ट और आखिरी पार्ट लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस यानी लास्ट के 100 क्वेश्चंस कराया जाएगा। इसके पहले मैंने इसका 4 पार्ट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जाके पहले के 400 क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चंस है कि आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना है टॉप 500 जीके का, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके पहले जो भी आप लोगों ने नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा एंड आप समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एंड ऐड हो जाइए। इफ़ आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर है 8420867425। आप इस नंबर पे ऐड हो सकते हैं। इफ़ आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इसमें मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो नेवी का है उसमें ऐड कर लूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो पहले के पार्ट्स है उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जीके जो है एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है आपके एग्जाम्स में। इफ़ मैं कोई भी चीज़ करवाता हूँ तो वह आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। मैं जिस हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ आपको, आपका सिलेक्शन निश्चित है। इफ़ आप मेरे साथ अभी तक सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने 400 तक के क्वेश्चन को करा दिया है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव है। आपका आज का होमवर्क पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? प्रथम महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह जो था वह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। किसकी? महात्मा गांधी की। याद रखें, महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी बेसिकली इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। महल के भीतर का भाग कहलाता है, महल जो होता है राजा का महल होता है उसके भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है, अंतःपुर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? तो कटक जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। क्या? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक था। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी जो था महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से है? महान पुरुष बिरसा मुंडा जो है झारखंड राज्य से है। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महान प्रयाण घाट। आप लोग बताइए कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? ठीक है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि दर्शाता है? पल्लवों की। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी है जो महाभारत के रचयिता है। और रामायण के पूछा जाए तो वाल्मीकि जी है। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान जो है वह महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक जो है उसको बाल गंगाधर तिलक जी को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर जो था महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है मिट्टी किस प्रकार की सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। महीने परमाणु शिखर बैठक के द्वारा जिस देश में मिल सकते हैं उसका नाम है अमेरिका। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना किस हार्मोन मोचन को प्रेरित करता है? नॉरएड्रेनलिन हार्मोन को प्रेरित करता है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 1929 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोर्गे। एडम हिलेरी जो था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन थे? इलाचंद्र जोशी जो थे मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। सही क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्रा जो है भैंस की पालतू प्राणी की नस्ल है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत विभाजन की मांग की थी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट, मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मुस्लिम का सबसे पवित्र स्थल जो है मक्का है। कहाँ पर यह मक्का है? इसीलिए भारत में जो मुस्लिम लोगों ने नमाज पढ़ते हैं वह पश्चिम के तरफ करके पढ़ते हैं क्योंकि जो मक्का है वह भारत के पश्चिम में स्थित है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मेगास्थनीस किसका राजदूत था? मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीस किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव जो थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय जौ जलाया जाता है। क्या? जौ। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन लॉजी बियर्ड जो थे वो मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जी थे। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे? मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विथ बॉक्सिंग। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। कौन सा रिपोर्ट? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। मोला मिट्टी व्यक्त की जाती है। मोल पर किलोग्राम में मोलालिटी व्यक्त की जाती है। मोलारिटी। मोलिब्डेनम किसका आवश्यक घटक है? नाइट्रोजिनस का। नाइट्रोजिनस का जो प्रमुख घटक है उसका नाम क्या है? मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल। मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य समाज में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी? मौर्य समाज में किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त की राजधानी मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो किस में किया गया है मौलिक अधिकार का उल्लेख? संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो जो था यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यकृत निवाहिका तंत्र कहाँ से रक्त प्राप्त करता है? तो अन्ना नल से जो यकृत निवाहिका तंत्र रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किस धर्म का है? तो माउंट आबू में दिलवारा जो मंदिर है वो जैन धर्म का मंदिर है। जैन धर्म का मंदिर माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जो है जैन धर्म का मंदिर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो माउस को 2 बार क्लिक करने में सूचना जो जाती है CPU में जाती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में कैसे दर्शाया जाता है? लाल रंग से। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। इफ पूछा जाए कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार का प्रयोग किया गया था,
तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। कौन सा है? नायलॉन। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। किसका? मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? तो मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार? तो चार्ल्स बेबेज ने। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में मोहम्मद बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में। रेल पथ के मीटर गॉज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ के मीटर गॉज की चौड़ाई 1 मीटर की होती है। कितनी? 1 मीटर की उसकी चौड़ाई होती है। मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून वर्षा ऋतु की हवाओं को मानसून हवाएं कहा जाता है। किसके मानसून हवाएं पूछा जाता है? वर्षा ऋतु की हवाएं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना जो है किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिथाली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? मिथाली राज। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई कहाँ है? मदुराई तमिलनाडु में है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? 3.6 × 3.6 से लेके 6.10 मीटर इसकी जो आकार होता है रिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय गान गाने के लिए निर्धारित समय क्या है? 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किसके उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत, और इसको गाने में कुल 65 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय विकास संस्थान ग्रामीण कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल किस स्थान पर स्थित है? रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? ही नागपुर में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। नेशनल डिफेंस अकादमी देहरादून में स्थित है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूइंट जो है वह रेड क्रॉस के संस्थापक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई।
8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज रॉबर्ट पेरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस प्रयुक्त की जाती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेल परिपथ में नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 6.6 फीट होती है रेल पथ में नैरो गेज की जो क्या होती है? चौड़ाई। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन का जो लक्ष्य था 5 वीडियो में, मैंने अपने वादे के अनुसार आपको 5 वीडियो में 500 क्वेश्चंस करवा दिया है। मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला जो है मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्त करता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जो आपने यह वीडियो को देखा तो यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। तो टॉप 500 जो क्वेश्चंस है आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से मतलब एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि एग्ज़ाम्स के पहले 5 ही तो वीडियो है, एग्ज़ाम्स के पहले भी एक बार रिवीजन करना है। यानी ये आपने अभी देखा तो 1-2 दिन का बाद एक बार पूरे 500 क्वेश्चंस को एक साथ देख लीजिएगा एंड देन छोड़ दीजिएगा। फिर एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें कराया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही।